एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक हैं आप लोग? तो स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चंस, ठीक है? ओके, डाउट जो है वो व्हाट्सएप वगैरह पे पूछा करें और एफर्ट से पढ़ना है, अच्छा सभी को। मैं रिवर्स करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को सभी लोग लिख लें। सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है और बड़ा सा साइज भी क्वेश्चन का कर देता हूँ। If ABC are real numbers and Z is complex, कुछ खास नहीं, ABC तो रियल लेते ही हम लोग और Z को कम्प्लेक्स लेते हैं। सच दैट के बाद जो है वो गिवन है। सच दैट का मतलब गिवन। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन 8। एंड के बाद जो लिखा है वो भी गिवन है। बी प्लस आई सी इज 1 प्लस ए इंटू जेड। ये दो रिजल्ट आपको दिए हुए हैं। प्रूव दैट, प्रूव करना है, वो लिख लिया जाए। टू प्रूव दैट ए प्लस आई बी बाय 1 प्लस सी इक्वल टू 1 प्लस आयोटा जेड डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा जेड। ये हमने आपका अभी क्वेश्चन कॉपी कर दिया और अब ले चलता हूं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपने लिख लिया होगा, हमारे पास भी ये लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन को ठीक से देखें तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 इन्होंने दे रखा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए, आपको हमने z दे रखा है, z। सेकेंड इक्वेशन में आपको z दे रखा है। तो इस इक्वेशन में लेफ्ट साइड में ना 1 प्लस ए का डिवीजन कर दोगे तो z आ जाएगा और उस z की वैल्यू आपको राइट हैंड साइड में यूज करनी है। तो ये ABC आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ये इसकी ट्रिक है। अगर ट्रिक नहीं लगाओगे तो बहुत, तब तब आएगा ही नहीं, हार्ड हो जाएगा। क्या करना, क्वेश्चन नंबर 2 से z की वैल्यू निकालनी है आपको और z की वैल्यू निकाल के राइट हैंड साइड में पुट करनी है और रास्ते में 1 को यूज करना, फिर आंसर आ जाएगा। तो लेट अस सेलेक्ट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपको दिख ही रही है, 1 प्लस आयोटा जेड 1 माइनस आयोटा जेड चूज कर लिया और इक्वेशन नंबर 2 से z निकाल लू। यहां साइड में लिख देता हूं, 2 से निकला हुआ z है बी प्लस आई सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए। ये z है। चलो z की वैल्यू को यहां पर पुट किया जाए तो 1 प्लस आयोटा इंटू बी प्लस आई सी बाय 1 प्लस ए, डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा z की ये वैल्यू b प्लस आई सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए। दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज।
ये 1/, कुछ नहीं है ना तो 1 ले लेते हैं और इन दोनों का एलसीएम ले लो 1+a। इस 1 का और इस 1+a का एलसीएम 1+a ले लिया, 1 इंटू 1+a कर दिया। ये देखो प्लस IB प्लस I²C। डिनोमिनेटर में भी 1 और 1+a का एलसीएम तैयार। 1+a इंटू 1 माइनस IB माइनस I²C। दिस इज इक्वल टू 1+a एंड 1+a डिलीट हो गया, तो 1+a प्लस IB प्लस I²C का मतलब -c। डिनोमिनेटर 1+a माइनस IB और आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस इंटू माइनस प्लस c। अब हम थोड़ा सा लेफ्ट में लिखते हैं क्योंकि एक्सप्रेशन काफी बड़ा है। 1+a माइनस c रियल है सारा, आयोटा b अलग कर लिया IB, फिर डिनोमिनेटर में 1+a प्लस c माइनस IB मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर एज पर रूल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल है कि ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर के कंजुगेट का मल्टीप्लाई किया जाता है। सो वी डू दैट। तो कंजुगेट के लिए 1+a माइनस c, आपको रियल पार्ट में कुछ भी नहीं करना, केवल इमेजिनरी पार्ट में आयोटा रिप्लेस्ड बाई माइनस आयोटा कर दीजिए, माइनस IB, और ये हो गया 1+a प्लस c। यहां पे आयोटा रिप्लेस बाई माइनस आयोटा करोगे तो प्लस IB हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये है x माइनस y और ये है x प्लस y, तो रिजल्ट आ जाएगा x² माइनस y²। 1+a प्लस c होल स्क्वायर माइनस IB का होल स्क्वायर, ये तो हो गया डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर काफी बड़ा, आपको बहुत ही केयरफुल रह के कैलकुलेशन करनी है, हमारे साथ रहिए समझ में आएगा। हाँ, ध्यान से देखना, पहले करना है आपको दिस इंटू दिस, तो ये दोनों सेम है इसलिए 1+a माइनस c होल स्क्वायर आ गया, सेम है, दिस इंटू दैट। फिर करोगे दिस इंटू माइनस IB, तो माइनस IB इंटू 1+a माइनस c आ गया। अब आगे चलो, IB इंटू दिस, IB इंटू 1+a माइनस c, देन IB इंटू माइनस IB माइनस I² B² आ गया। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है। अब आगे चलते हैं, 1+a माइनस c होल स्क्वायर को एक्सपांड कर दें, 1+a² प्लस c², तीनों का स्क्वायर कर दिया है, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल 2a आ गया है, इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल -2ac आ गया, फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट का डबल -2c आ गया। नेक्स्ट टू टर्म्स में IB कॉमन लो, ये IB है ना, ये वाला यहां भी है और यहां भी है, तो वो IB कॉमन लिया हमने, प्लस का कॉमन लिया तो ये माइनस अंदर एडजस्ट करूंगा, -1 -a माइनस प्लस c, और ये वाला IB बाहर आ गया तो अंदर रह गया 1+a माइनस c।
आयोटा स्क्वायर -1 तो ये +b स्क्वायर हो गया। तो अब देख लीजिए 1+a-c होल स्क्वायर हमने यहाँ पर ओपन किया यहाँ तक, 1² + a² + c² +2a, फिर -2ac, फिर -2c, फिर आई भी इन दोनों में से कॉमन लिया, -1 -a +c आया यहाँ तक, और ये चीज जस्ट सिंपली कॉपी डाउन, वो b²। डिनोमिनेटर को देखें, 1+a+c होल स्क्वायर को ओपन अभी अभी किया ही था, सिमिलर थिंग को 1+a+c होल स्क्वायर 1+a² + c² प्लस इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल 2a, इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल 2ac, फर्स्ट थर्ड के प्रोडक्ट का डबल 2c, माइनस i²b², i² का मतलब -1 तो +b² हो जाएगा। अब आया आपका नेक्स्ट स्टेप, इक्वल टू, इसमें 1 + a² + c² + b², टुगेदर कर दो, a² + b² + c² टुगेदर हो गया। और ये सारा मटेरियल सिंपली कॉपी 2a - 2ac - 2c, और IB के अंदर 1 और -1 डिलीट, -a + a डिलीट, और ये +c -c भी डिलीट हो गया। तो डिलीट हो गया, लेकिन इसमें कुछ बचना चाहिए था, -1 -a + c, और उधर 1 + a - c, 1 + a - c, IB टोटली कटता नहीं है। सर हाँ जी, कैलकुलेशन मिस्टेक बताओ बेटा। सर वो जो 1 सर फोर्थ स्टेप जो है उसमें आपने मल्टीप्लाई जब कंजुगेट किया, सर नीचे फोर्थ से कौन स्टेप, सा? सर नीचे से थर्ड स्टेप, ऊपर से फोर्थ। 1 2 3 यहाँ पे बेटा, सर इसके ऊपर, इसके नेक्स्ट ऊपर वाला। इसमें? यस सर, जब आपने मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर का कंजुगेट करते हैं ना, तो ओ, आपने राइट हैंड। गड़बड़ हो गई, सही बोल रहे हो आप। ये ना, यहाँ भी प्लस साइन चाहिए था, यहाँ आके फंस गए, तब हमने ढूंढा उसको, मैंने बात क्या होगी, ये ऊपर नीचे ना प्लस साइन है, और मैं इसको ना दोबारा ही करूंगा, क्योंकि इसमें किचकिच करना ठीक नहीं है। ये मैं इतना पार्ट दोबारा कर देता हूँ, आप सभी लोग इतना लिख लीजिए, फिर मैं आगे चलूँ है। थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन, और वो प्लस का में उसका यहाँ पे प्रॉब्लम आया जाके, सारा कटना चाहिए नहीं और कट गया, तो मैं इसको अभी आगे बढ़ा देता हूँ। सॉल्यूशन उतना दिख रहा है, लिखने लायक समझने लायक, पेन पेपर लेके जरूर बैठना पास में। ये राइट हैंड साइड उठा ली थी हमने, और तो क्वेश्चन आपको पता ही है, राइट साइड उठा ली, z की वैल्यू पुट कर दी, कंजुगेट का मल्टीप्लाई होना था, कभी ऐसा मिल जाए तो इमीडिएट बता दिया करो, तो उसमें फिर एरर नहीं होता। यहाँ पे प्लस साइन है, और उसकी वजह से आगे गड़बड़ होगी, अभी ठीक कर दे। अब मैं आगे चलता हूं फिर, दिस इज इक्वल टू, कैलकुलेशन है, खास तो कुछ नहीं है, पर है कैलकुलेशन है, 1 + a - c इंटू 1 + a - c, तो हो गया 1 + a - c होल स्क्वायर। फिर इसका मल्टीप्लाई हमने IB में करना है, तो प्लस IB था, यहीं पे माइनस हो गया था, 1 + a - c, इसके बाद प्लस IB इंटू 1 + a - c, प्लस IB इंटू IB इज I² b², ठीक। डिनोमिनेटर में x - y इंटू x + y, 1 + a + c होल स्क्वायर माइनस IB का होल स्क्वायर। अब एक्सक्यूज मी सर, आपका, हाँ, सर वो आपने ऊपर 1 + a + c, मतलब जो आपने मल्टीप्लाई किया है, तो राइट हैंड साइड में ऊपर आपने ये 1 भी + a -c, - c। सर वो हाँ ऊपर ठीक, आपने -c क्यों लिखा ऊपर वाले में? 1 + a + ये वाला प्लस हो जाएगा, है ना? हाँ, ये सर वो कंजुगेट। ये वाला
वन प्लस ए प्लस सी माइनस आई बी, इसका कंजुगेट वो हुआ जाके, मैं ठीक करता हूँ। वन प्लस ए माइनस सी इंटू वन प्लस ए प्लस सी। अब ये दूसरे तरह से होगा, होल स्क्वायर नहीं है ये है एक्स माइनस बाय इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा वन प्लस ए होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया, वन प्लस ए होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। उसके बाद आई बी में वन प्लस ए माइनस सी मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई कंप्लीट में हो गया। अब आई बी इंटू वन प्लस ए प्लस सी, फिर आई बी इंटू आई बी, आई स्क्वायर बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में आ जाइए, वन प्लस ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस आई बी होल स्क्वायर। नेक्स्ट पे होल स्क्वायर को ओपन करें, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस सी स्क्वायर। आई बी इन दोनों में से कॉमन ले लें, कॉमन लेने के बाद वन प्लस ए माइनस सी प्लस वन प्लस ए प्लस सी माइनस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर वन प्लस ए प्लस सी होल स्क्वायर, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस फर्स्ट टू के प्रोडक्ट का डबल टू ए, सेकेंड थर्ड के प्रोडक्ट का डबल टू ए सी, फर्स्ट और थर्ड के प्रोडक्ट का डबल टू सी माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, वन ठीक है, ये आया ए स्क्वायर प्लस टू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, रियल्स टुगेदर कर दिए, आई बी के साथ में सी और सी कैंसल, वन प्लस वन टू प्लस ए प्लस ए टू ए, डिनोमिनेटर में आ जाना, वन प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन ने वन दिया हुआ है आपको, उसे यूज करो, ध्यान से देखो, ये दोनों और ये दोनों मिलके ना वन हो गया, प्लस टू ए सी प्लस टू सी। नेक्स्ट स्टेप, डिनोमिनेटर तो सिंपली कॉपी कर देता हूं, टू प्लस टू ए प्लस टू ए सी प्लस टू सी, और न्यूमरेटर में वन माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तीनों मिलके ना ए स्क्वायर हो गए, ए स्क्वायर, वो क्यों, यहां पर साइड में थोड़ा सा देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका वन है, क्वेश्चन दे रहा है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसलिए वन माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, और एक ए स्क्वायर ये, तो टू ए स्क्वायर हो गया यहाँ, और टू ए ये वाला कॉपी, उधर आई बी के साथ वो टू कॉमन ले लो, टू आई बी के अंदर रह गया वन प्लस ए। अब नेक्स्ट स्टेप, आउट ऑफ दीज टू ए कॉमन, ए प्लस वन, टू आई बी के बाद अगेन ए प्लस वन, डिनोमिनेटर में टू कॉमन, फाइनल टू कॉमन बिल्कुल लास्ट में, वन प्लस ए प्लस ए सी प्लस सी, इक्वल टू ए प्लस वन और ए प्लस वन आउट, टू ए प्लस टू आई बी, डिनोमिनेटर का टू ठीक है, वन प्लस ए ओके है, आउट ऑफ दीज टू सी कॉमन, लेफ्ट विद ए प्लस वन, दिस इज इक्वल टू ए प्लस वन ओके,
आउट ऑफ दीज टू कॉमन, अंदर रह गया ए प्लस आई बी, 2 इन दोनों में से 1 + a आउट, रह गया 1 + c, 2 × a+1 कैंसल, और जो आपका LHS है वो आ गया है a+ib/1 + c, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। कंजुगेट राइटिंग में एरर हो गया था तो थोड़ा सा तकलीफ हुई उसमें। अब आप सोल्यूशन देखिए, डाउट पूछिए, स्टेप में बता दूंगा। ये सामने है स्टेप्स, यहां से चल पड़े थे राइट हैंड साइड से। इस एरिया में डाउट है उसको अनम्यूट करके ना ऑडियो को, और पूछ लो, बता दूंगा। बाकी सोल्यूशन की कॉपी में डाल दूंगा व्हाट्सएप पर, तो आप लिखते रहना अपने टाइम में, थोड़ा बहुत तो लिख लिया करो साथ में। और इसको अबाउट 1 पेज की जरूरत है, फुल 1 पेज छोड़ना है, 1 पेज से थोड़ा सा ज्यादा है। ये नेक्स्ट स्टेप्स हैं जो आपने किए, और कैलकुलेशन स्लाइटली लेंदी है। क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इसलिए करना तो है। इस एरिया तक आते आते सब लोग एफर्ट करें जो समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर शेयर करता हूं, थोड़ा बहुत रह गया तो फिर लिख लेना। अच्छा, ये है क्वेश्चन नंबर 9। आप क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए। इफ का मतलब इसमें भी गिवन है, क्वेश्चन नंबर 9 में हाफ पार्ट आपको दिया हुआ, a+ib की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, तो उसे मैं गिवन बोलता हूं। गिवन a+ib इज इक्वल टू c+i/c-i दिया हुआ। प्रूव दैट, दो रिजल्ट प्रूव करने हैं। लास्ट टाइम 2 दिए थे, 1 प्रूव करना था, इसमें 1 गिवन और 2 प्रूव करना। a² + b² = 1, और एक लाना b/a = 2c/c² - 1। और अब हम लोग सोल्यूशन करने चलते हैं। सो वी आर हियर नाउ। a+ib दे रखा है और आपको 2 रिजल्ट प्रूव करने। अगर आपको ओनली फर्स्ट रिजल्ट प्रूव करना हो फिर तो इस क्वेश्चन का एक अच्छा अल्टरनेटिव है अपने पास, ओनली फर्स्ट करना हो। लेकिन आपको तो दोनों करने हैं, 2 रिजल्ट, तो दोनों के लिए दूसरे मेथड से करना पड़ेगा। मैं आपको दोनों बातें बताऊंगा, फर्स्ट का एक्सक्लूसिव मेथड और फर्स्ट सेकंड दोनों करने हैं तो कंबाइंड मेथड। अगर आपको दोनों करने हैं तो आपको ए और बी अलग अलग निकालने पड़ेंगे, जो कि इस तरह निकलेगा। इधर देखिए, इक्वेशन 1 इंप्लाइज a+ib is equal to c+i/c-i multiply above and below by conjugate of denominator। डिनोमिनेटर के कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। और पहले वाला एरर आप मत करना, वो गलती देखो हो गई थी वहां। तो कंजुगेट के लिए सिर्फ आपको आयोटा रिप्लेस्ड बाय माइनस आयोटा करना होता है, ठीक है। अब रिमेनिंग में एरर कभी ना करें तो वो गलती हो जाती है। तो c+i² हो गया तब तक ऊपर वाला, तो c+i² को ओपन कर लो, c² + i² + 2ic। डिनोमिनेटर इज c² - i² इक्वल टू c² iota square is -1 + 2ic। c² iota square is -1, तो माइनस माइनस +1 हो गया। सो यू मे राइट इट एज c² - 1/c² + 1 प्लस 2ci/c² + 1, 2c/c² + 1 iota। Left hand side is a plus iota। Now we can compare. Comparison gives
वैल्यू ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस वन बाय सी स्क्वायर प्लस वन, एंड वैल्यू ऑफ बी इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट 2c बाय सी स्क्वायर प्लस वन। और इस तरह से हमने ए और बी दोनों निकाल लिए। नाउ लेट अस प्रूव फर्स्ट ऑफ दैम। फर्स्ट में क्या प्रूव करना था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो टू प्रूव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वन, इसे हम लोग अब प्रूव करने चलते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड पिकअप करें और ए बी को की जो वैल्यूज आपने निकाली ये वाली, इनको पुट करो। तो ए की वैल्यू क्या थी? सी स्क्वायर माइनस वन, सी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर इज 4c स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, सी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर यहां भी है और वहां भी है। तो सी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर आपका एलसीएम हो गया। और न्यूमरेटर में सी स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर को ओपन कर दो, सी टू द पावर 4 माइनस टू सी स्क्वायर प्लस वन, सी स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर ओपन कर दिया, और वो वाला 4c स्क्वायर वो इसके साथ ज्वाइन हो गया। सो यू हैव सी टू द पावर 4, हाँ ये माइनस टू सी स्क्वायर है, माइनस है ना, तो माइनस, तो 4c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर इज 2c स्क्वायर प्लस वन, डिनोमिनेटर सी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। जो आपका न्यूमरेटर वो भी सी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, या तो न्यूमरेटर को रिकॉग्नाइज कर लो सी स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, या आप डिनोमिनेटर को खोल दो, बात एक ही है। मान लो डिनोमिनेटर को खोलना डिसाइड किया तो ठीक है, डिनोमिनेटर ओपन कर दो, सी फोर प्लस टू सी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, और इस तरह से दोनों कट के और आपको वन आंसर देंगे जो कि राइट हैंड साइड है। अब वो एक छोटा सा रिजल्ट और भी प्रूव करना था, बी बाय ए वाला। टू प्रूव, मैं लिख देता हूं क्या प्रूव करना था, बी बाय ए इक्वल टू 2c बाय सी स्क्वायर माइनस वन। इसमें फिर से एलएचएस पिकअप करें, बी बाय ए है और बी और ए की वैल्यूज पुट कर दें, बस ज्यादा काम नहीं है इसमें। बी की वैल्यू आपके सामने दिख रही है, ये है 2c बाय सी स्क्वायर प्लस वन, और ए की वैल्यू ये देखो दिख रही है आपको, सी स्क्वायर माइनस वन बाय सी स्क्वायर प्लस वन, सी स्क्वायर प्लस वन, ये और ये डिलीट हो करके और आपका एक आंसर यहां पर जनरेट हो गया 2c बाय सी स्क्वायर माइनस वन। वो आपका राइट हैंड साइड आ गया और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब जो फर्स्ट पार्ट है उसका एक एक्सक्लूसिव सॉल्यूशन भी है, उससे फिर सेकंड नहीं आता, सिर्फ फर्स्ट आता है। तो आप के सामने ये क्वेश्चन और सॉल्यूशन लिख लीजिए, थोड़ा देख लीजिए और डाउट जरूर पूछ लीजिए, मैं बता दूं। यहीं पे ना पेज रख के हम डाउट बता देंगे, डाउट प्रॉब्लम नहीं है, जैसे क्लास में पढ़ते हैं ना उस तरह पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, केवल आप सामने नहीं बैठे, इतना ही फर्क है। होल स्क्वायर्स तो आते होंगे सभी को। ए पिछले वाले में ना ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर तक हमको करना पड़ा था लास्ट टाइम, ये फुल सोल्यूशन हो गया यहाँ तक। थोड़ा लिख रहे हो, थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट कर लें, और ज्यादा इनकम्प्लीट है तो बाद में कंप्लीट करें। मैं इसके फर्स्ट पार्ट का अल्टरनेटिव आपको बता देता हूं। फर्स्ट पार्ट का अल्टरनेटिव काफी स्मॉल है। आपको इस क्वेश्चन में ना ये दे रखा था इन्होंने, एक मिनट, फर्स्ट पार्ट का अल्टरनेटिव, तो इन्होंने a प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई
बाय सी माइनस आई दे रखा है। तो आप क्या करें कि रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा कर दें इस इक्वेशन में। इस तरह क्वेश्चन पहले भी किए हैं, रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा दोनों साइड में, तो मिल जाएगा ए माइनस आई बी इज इक्वल टू, इधर वाला बन जाएगा सी माइनस आई और डिनोमिनेटर बन जाएगा सी प्लस आई। फिर इन दोनों रिजल्ट्स को 1 और 2 को ना मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 गिव्स यू ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर ये राइट साइड सी प्लस आई बाय सी माइनस आई कॉपी, इंटू ये वाला सी माइनस आई बाय सी प्लस आई भी कॉपी हो गया। और इनको मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं है, ये ना डायरेक्ट इस तरह डिलीट हो गए, इस तरह 1 आ गया, सर 1 आ गई राइट हैंड साइड, और लेफ्ट साइड पता है क्या, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 फर्स्ट पार्ट का अल्टरनेटिव है। सेकंड पार्ट का अल्टरनेटिव नहीं है, उसी मेथड से करना पड़ता है। इस फर्स्ट पार्ट को आप लिख लीजिए, ओनली फर्स्ट पार्ट आता तो ये शॉर्टकट से आप कर सकते और सही है, ये कोई दिक्कत नहीं। अब आप डाउट पूछ लो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करते हैं आपके साथ। ये है क्वेश्चन नंबर 10, आप जरूर इसको लिख लीजिए। ये क्वेश्चंस नोट्स वाले सेम क्वेश्चन नंबर होते हैं, नोट्स में भी यही क्वेश्चन नंबर 10 ही होगा किसी पेज पर। री का मतलब है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। क्वेश्चन चलो मैं भी लिख देता हूं थोड़ा, दो क्वेश्चन करने हैं इसमें। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू रियल Z1 इंटू रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 इंटू इमेजिनरी Z2। दूसरा क्वेश्चन है बी पार्ट में इम Z1 Z2, छोटी सी थ्योरम है, थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है। रियल Z1 इमेजिनरी Z2 प्लस इमेजिनरी Z1 रियल Z2, ये आपका क्वेश्चन। और अब मैं दे रहा हूं आपको सॉल्यूशन। यहां पर आप आ गए हो, ठीक है। तो क्योंकि ये थ्योरम टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होता है। कंस्ट्रक्शन क्या है, आप Z1 को x1 प्लस आयोटा y1 अज्यूम करें, Z1 इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 को x2 प्लस i/2 अज्यूम करें, तब जाके ये सॉल्यूशन फिर आराम से होगा। ठीक है, ये थ्योरम है, थ्योरम में ये काम करना होता है। अब आपको क्या चाहिए, आपको Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट चाहिए, आपको Z1 इंटू Z2 का इमेजिनरी पार्ट चाहिए। इसलिए आप Z1 इंटू Z2 निकालने लग जाओ। पहला काम तो ये है, लेट अस फाइंड Z1 इंटू Z2। तो Z1 आपका हुआ x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 हुआ x2 प्लस आयोटा y2। आगे चलिए, x1 इंटू होल थिंग, x1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 प्लस i/y1 इंटू होल थिंग, आयोटा y1 इंटू x2 प्लस आयोटा y2 may be written as follows, x1 x2 हो गया प्लस आयोटा x1/2, ये देखिए हो गया, प्लस आगे चलो आयोटा y1 x2 डन, प्लस आयोटा स्क्वायर y1 इंटू y2,
आगे चलिए, x1 x2 ओके, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये है -/1/2, इसके पास ले आओ, -/1/2 प्लस आउट ऑफ दीज टू आयोटा कॉमन लेने के बाद x1/2 प्लस y1 x2, लेफ्ट हैंड साइड इज z1 इंटू z2। अब आपको z1 इंटू z2 का रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने मांगा है। अब ए पार्ट का सोल्यूशन स्टार्ट हो गया, रियल पार्ट ऑफ z1 z2, ध्यान से देखे रहे ना, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कौन है, ये वाला है, वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2। तो रियल z1 z2 यही हो गया, क्या, x1 x2 माइनस y1/2। अब इन्हें रिकॉग्नाइज करो, व्हाट इज x1, ध्यान से देखना, x1 इज कॉल्ड रियल z1, वो z1 का रियल पार्ट है, वहां पहुंचो। तो x1 इज व्हाट, रियल z1। व्हाट इज x2, x2 इज रियल z2 माइनस y1। व्हाट इज y1, y1 इज इमेजिनरी z1, इम z1 into y2, y2 is im z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। और इस तरह से फर्स्ट पार्ट आपको दिखता भी है, ये वाली चीज प्रूव हो गई राइट साइड, रियल z1 रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2 प्रूव। वी डू सेकेंड पार्ट नाउ, जिसमें क्या चाहिए, इम z1 z2, तो वही आप इम z1 z2 निकालो। इम z1 z2 कौन है, मैंने बताया था ये वाला है, दिस इज x1/2 प्लस y1 x2। व्हाट इज x1, x1 इज रियल z1 कर दिया। व्हाट इज y2, y2 इज इम z2 प्लस y1, y1 यहाँ है, दिस इज इम z1, y1 इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1। व्हाट इज x2, x2 इज रियल z2, री z2। और यही आपको देखिए ये चीज प्रूव करनी थी, और वही यहाँ पर रिजल्ट है, सेम थिंग है दोनों जगह, सो रिजल्ट इज प्रूव। अब डाउट कैलकुलेशन वगैरह कोई प्रॉब्लम जरूर पूछिए, कोई भी स्टूडेंट जो समझता नहीं ना तो पूछना तो है, और इन जनरल समझ में आना चाहिए, सारा नहीं समझते फिर तो गलत है, सारा तो समझ में आना चाहिए, कहीं कहीं यार थोड़ा मिस्टेक प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इस क्वेश्चन को कॉपी करें, तब तक मैं भी कर रहा हूं, मुझे भी कर क्वेश्चन तो लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आइए, इसमें इन्होंने z1 दे रखा है 2 माइनस आयोटा, z2 is given as 1 plus iota, फाइंड, और आपसे बोला ये कैलकुलेशन करके दो, z1 प्लस z2 प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर इज z1 माइनस z2। ये चीज इसने डिमांड कर दी, z1 प्लस z2 प्लस 1, z1 माइनस z2। हम लोग यहां पर हैं, ट्राई करें, इसका मॉड पूछा है, इस नंबर का मॉड पूछा इन्होंने, तो मॉड तो बाद में कर लेंगे, पहले इसके अंदर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो z1 प्लस z2 प्लस 1, न्यूमरेटर हमने कॉपी कर लिया, डिवाइडेड बाय z1 माइनस z2 इक्वल टू, यहां पर z1 कॉपी करें, z1 is 2 minus iota and z2 is 1 plus iota,
देन +1, ठीक। z1 इज 2 माइनस आयोटा, z2 इज 1 प्लस आयोटा +1, आयोटा से आयोटा कैंसल हो गया, और न्यूमरेटर में तो मुझे 4 ही नजर आ रहा, 2 1 3 1 4। z1 माइनस z2 देखता हूं, 2 माइनस आयोटा माइनस z2 इज 1 प्लस आयोटा। दिस कैन बी रिटन एज 4 ऊपर हो गया, 2 1 3 1 4, 2 माइनस 1 1 हो गया, माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, माइनस आई और माइनस आई माइनस 2 आई, मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो बाय इट्स कंजुगेट। So we multiply numerator and denominator by 1 plus 2 iota, ऊपर नीचे 1 plus 2 i का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मिलेगा x माइनस बाय इंटू एक्स प्लस बाय 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा का होल स्क्वायर, और ठीक ही है, इंटू 1 प्लस 2 आई कर दिया। आगे चलिए, 4 का मल्टीप्लाई और करना चाहो अंदर तो कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी ठीक है, 1 प्लस 2 आई। डिनोमिनेटर क्या हो गया 1 माइनस 4 इंटू आई स्क्वायर होता है -1, तो ये 1 प्लस 4 हो गया, जो कि अल्टीमेटली 5। समझ में कम आया हो तो यहां बता देता हूं, 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आई स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो गया 1 प्लस 4, ये हो गया 5। अब इस नंबर का मॉड ले लो दोनों तरफ ना, हमें तो मॉड निकालना था, z1 प्लस z2 प्लस 1 बाय z1 माइनस z2 का मॉड निकालना था, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ राइट हैंड साइड 4 1 प्लस 2 आयोटा बाई 5। इसमें क्या है, 4 मल्टीप्लाइड है और कांस्टेंट है, तो 4 को आप बाहर कर सकते हो, रियल नंबर को बाहर कर दो, 5 को भी बाहर कर दो, और ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका मॉड निकाल दो, स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये आ गया 4 रूट 5 बाई 5, और आंसर का लुक अच्छा है इसलिए ठीक है, आप चाहें तो 4 बाय रूट 5 लिख सकते हैं, पर ये अच्छा आंसर है, रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर। तो ये कंप्लीट हो गया, आप लोग देखो इसको, अनम्यूट करके डाउट पूछिए। So we go to next question. ये है क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, फाइंड रियल एक्स बाई इफ दिस इज कंजुगेट ऑफ दैट। क्वेश्चन को ठीक से रीड करें, क्वेश्चन नंबर 12 है, बोला फाइंड रियल एक्स बाई इफ दिस इज, आपको एक्स और वाई निकालने हैं, ठीक है, ठीक है, एक्स वाई पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इफ का मतलब गिवन, व्हाट इज गिवन, एक्स माइनस आई बाय इंटू 3 प्लस 5 आई इज कंजुगेट ऑफ दिस इज, आप भी साथ में लिखो थोड़ा सा, कंजुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आई, -6 माइनस 24 आई का कंजुगेट। अब देखो आपको सॉल्यूशन समझाता हूं, यू आर हियर, आपके पास है दिस इज कंजुगेट ऑफ दैट, का मीनिंग क्या है, मीनिंग इसका ये है x माइनस आई बाय इंटू 3 प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू, दिस इज का मतलब इक्वल टू, कंजुगेट ऑफ दैट -6 माइनस 24 आयोटा का कंजुगेट करना है, कंजुगेट ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड इज बार ऑफ सेकंड, कंजुगेट ऑफ राइट हैंड साइड,
ये इन्होंने दे रखा है और आपको x और y निकालना है। चलिए आगे, x माइनस आई बाय इंटू 3+5 इज इक्वल टू, इसका इस नंबर का कंजुगेट कर लो, -6। कंजुगेट करते टाइम रियल पार्ट पे फर्क नहीं आता, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर दिया जाता है, तो +24i हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। इससे फिर x माइनस आई बाई की वैल्यू आई, x माइनस आई बाई इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा, डिनोमिनेटर इज 3+5 आयोटा। अब हमें तो एक्स वाई निकालना है, वो तभी आएगा जब डिनोमिनेटर आपका रियल हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो डिनोमिनेटर का कंजुगेट 3-5i हुआ, उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाता है। x माइनस आई बाय इज इक्वल टू, बहुत आराम से इनको मल्टीप्लाई करो, x प्लस बाय इंटू एक्स माइनस बाई इज एक्स स्क्वायर माइनस 5i का होल स्क्वायर बाई स्क्वायर, ऊपर मल्टीप्लाई करना, -6 इंटू 3 -18, -6 इंटू -5 +30 आयोटा, 24 3 जा 72 आयोटा, 24 इंटू -5 -120 आयोटा स्क्वायर, ये लीजिए 24 इंटू 5 आप आराम से मल्टीप्लाई करना, 120 पक्का होता है, इक्वल टू ये हो गया -18, और वो लास्ट मेंबर ना ये वाला, ये हो गया प्लस का 120, आई स्क्वायर इज -1, तो प्लस का हो गया 120, और इन दोनों को अगर हम मैच कर दें तो ये हो गया 102 आयोटा, डिनोमिनेटर क्या है 9 -25 आयोटा स्क्वायर इज -1। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, ये दोनों मिलके हो गए 102 और वो 102 आयोटा, नीचे 9 + 24 इज 25, 9 + 25 इज 34, 102 बाय 34 ना 3 टाइम्स, 3 प्लस ये भी 3 आयोटा, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस आई बाय, कंपेयर कर दो, x इज 3 माइनस बाय इज 3, माइनस बाय इज 3 तो बाय इज -3, आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए, डाउट पूछो बताऊंगा, देख लीजिए, तो लिख भी लीजिए, मैक्सिमम लिख लो, मैक्सिमम सारा हो जाए, सारा लिख लो, अच्छा है। पेन पेपर लेके ही बैठना है, बिना पेन पेपर के मैथमेटिक्स का फायदा नहीं है, सुन लेने में फायदा नहीं, वर्किंग में फायदा है। घर में बाद में भी प्रैक्टिस करें, तो पेन पेपर लेके और बैठना है, मैथमेटिक्स को रीड नहीं करना कभी, दिस इज नेवर टू बी रेड, दिस इज टू बी वर्कड आउट विद पेन एंड पेपर। पेन पेपर से जो बच्चे काम करते हैं वो इंप्रूव हो जाते हैं। ठीक है, सो वी शेयर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन 13 थोड़ा सा ट्रिकी है, हल इजी है लेकिन ट्रिकी है। और आपके पता लग रहा होगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खुद देखो, केवी मतलब केंद्रीय विद्यालय, एमएस मींस मॉडल स्कूल में, दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिर दोबारा अगेन आएगा कभी न कभी, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इस बार अल्फा बीटा रियल नहीं है, इन्हें कॉम्प्लेक्स लेके चलना है आपको क्वेश्चन नंबर 13 में, और अल्फा बीटा इक्वल नहीं है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा लिख देना वहां, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं विद मॉड बीटा इक्वल टू 1, इन्होंने मॉड बीटा इक्वल टू 1 भी दे रखा है,
देन फाइंड, उसके बाद आपको फाइंड करना है, फाइंड मॉडुलस ऑफ दैट, टू फाइंड मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फे का बार है, अल्फा बार, और बीटा पे बार नहीं है, बीटा इज फ्री फ्रॉम बार। अच्छा, अल्फे के ऊपर बार है, अकेले अल्फे के ऊपर बार है, बीटा इज फ्री फ्रॉम कंजुगेट। इस तरह से आपको इस नंबर का मॉड निकालना है। अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये हमने क्वेश्चन को यहाँ कॉपी कर रखा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, मॉड बीटा इन्होंने 1 दे रखा, और मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा इन्होंने डिमांड किया। ठीक है, ठीक। सो लेट अस बिगिन विद दिस सॉल्यूशन, मॉड बीटा माइनस अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा बार बीटा। सॉल्यूशन के टाइम कुछ ऐसे फैक्ट यूज हो सकते हैं जो हो सकता है आपको नॉलेज ना हो, पर मैं वो नॉलेज साथ की साथ दूंगा। अच्छा, इक्वल टू, इसे अगर कैजुअल करने लग जाए ना तो क्वेश्चन फिर बहुत हार्ड है, लेकिन मैं ट्रिक बता रहा हूं, उससे थोड़ा ठीक पड़ जाता है, इजी पड़ जाएगा। तो अभी आपको ना बीटा माइनस अल्फा तो कॉपी करना है, और ये माइनस अल्फा बार बीटा भी कॉपी करना है। उसके अलावा रह गया ना 1, इस 1 को बदलना है। किससे बदलना है? मॉड बीटा से। इन्होंने मॉड बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, तो देखना यहां हमारे सामने मॉड बीटा इन्होंने 1 दे रखा है, तो मॉड बीटा का जो स्क्वायर है वो भी 1 हुआ, और मॉड बीटा का जो स्क्वायर है वो एक फार्मूला होता है छोटा सा, बीटा बीटा बार के इक्वल होता है। मैं यहां साइड में लिख देता हूं, जेड जेड बार इज मॉड जेड होल स्क्वायर। मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा आपको, ये नोट्स में भी है, ये क्वेश्चन हमने वहां स्किप कर दिया था। जेड जेड बार मॉड जेड होल स्क्वायर हाईली यूज्ड फार्मूला है, कमिट टू मेमोरी सीटीएम, याद करें। तो इन्होंने मॉड बीटा इक्वल टू 1 दिया, मैंने क्या किया, मॉड बीटा स्क्वायर कर लिया, और मॉड बीटा स्क्वायर को बीटा बीटा बार लिख दिया, जिससे 1 की ये वैल्यू आ गई, न्यू वैल्यू। 1 कितना आ गया? बीटा बीटा बार, वही 1 यहाँ पर यूज होगा, बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बार। और ये नहीं करोगे तब तो मुश्किल में फंस जाओगे। और क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, ये एक एरिया थी, इस एरिया में कोई डाउट हो फिर डिस्कस कर सकते। अब आगे चलो, ये जो मॉड लगा हुआ है ना न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर पे, आप चाहें तो इसे अलग अलग भी कर सकते हैं। मॉड बीटा माइनस अल्फा अलग कर लिया, और मॉड बीटा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा अलग कर लिया। ठीक है, हाँ, अभी हमने कुछ नहीं किया मॉड, वो क्यों किया? क्योंकि ये रूल्स होते हैं अपने मॉड के, मॉड z1 इंटू z2, मॉड z1 इंटू मॉड z2, ये हमने अभी ये नहीं लगाया, ये तो इंटू वाला रूल है। और डिवीजन का रूल, मॉड z1 बाय z2 इज इक्वल टू मॉड z1 डिवाइडेड बाय मॉड z2, ये दूसरा रूल होता है। और मॉड z1 प्लस z2, ये ना मॉड z1 प्लस मॉड z2 नहीं होता, नहीं, तो कोई भी बोलेगा मॉड इक्वल नहीं, इक्वल नहीं होता ये। इसी तरह अगर मैं यहां माइनस लगा दूं, मॉड z1 माइनस z2, तो वो भी मॉड z1 माइनस मॉड z2 नहीं होता। इन सब के प्रूफ्स हैं, और बड़े अच्छे प्रूफ्स होते हैं। यूजुअली लोग क्लासेज में कराते नहीं है, स्कूल्स में भी कराते नहीं, स्किप कर देते हैं।
तो मैं भी नहीं चाहता आपको ओवरबर्डन करूं, परंतु कोई भी बच्चा प्रूफ पूछेगा उसको अलग से प्रूफ में समझा दूंगा, ऐसे प्रूफ्स हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। बाकी स्कूल जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इनके प्रूफ्स वो पूछते नहीं है, तो इसलिए हम भी स्किप कर देते हैं। फिर ये एक बात, एक क्वेश्चन पैदा हुआ कि मॉड Z1 प्लस Z2 अगर इसके इक्वल नहीं होता तो होता क्या है, वो बता देता हूँ। मॉड Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होता है, और मॉड Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 होता है। ये किसी तेज बच्चे के लिए नॉलेज के लिए है। बाकी आप ये जो रिजल्ट्स हैं ये तो यूज में है तो आप यूज करो। रिमेनिंग रिजल्ट्स जो है वो थोड़े एनसीईआरटी सीबीएसई के यूज में नहीं है, कंपटीशंस के यूज में। तो हम आपका सोल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बेस पर ये जो नंबर 2 पे लिखा ना मॉड Z1 अपॉन Z2 मॉड Z1 बाय मॉड Z2, उसके बेस पर मैंने इसके दोनों के मॉड अलग अलग कर दिए। अब न्यूमरेटर आपका मॉड बीटा माइनस अल्फा है, डिनोमिनेटर में बीटा कॉमन आ गया है, तो और अंदर रह गया बीटा बार माइनस अल्फा बार। ठीक, आगे चलिए। अब आ गया मॉड बीटा माइनस अल्फा कॉपी, डिनोमिनेटर का मॉड बीटा अलग, इनटू में ना मॉड अलग अलग कर सकते हैं, बीटा बार माइनस अल्फा बार अलग कर दिया, इक्वल टू। अब और आगे चलो। अब न्यूमरेटर तो ठीक ही है, नहीं कुछ नहीं करना हमने। मॉड बीटा 1 दिया हुआ है, आप ऊपर जाके देखो मॉड बीटा इज 1, तो इसे हम मॉड बीटा को 1 कर ही देते हैं। ये हटा दिया हमने मॉड बीटा। अब रह गया ये बीटा बार माइनस अल्फा बार, तो बीटा बार माइनस अल्फा बार को हम लोग बीटा माइनस अल्फा बार लिख सकते हैं, सारे का बार लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अ, ये देखो Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट ये होता है Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। जो बार है ना उसको अलग अलग कर सकते हो, माइनस हो तो माइनस कर सकते हो, प्लस हो तो प्लस कर सकते हो, इंटू हो तो भी से स्प्लिट कर सकते हैं। Z1 इंटू Z2 बार है ना, तो यू में राइट इट है Z1 बार इंटू Z2 बार, और Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल का बार हो, तो दिस इज Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। ऐसे हो जाते हैं रिजल्ट्स। अच्छा, तो दिस इज इक्वल टू, तो बीटा बार माइनस अल्फा बार को हमने बीटा माइनस अल्फा बार कर दिया। अब ऊपर मॉड बीटा माइनस अल्फा ओके था, डिनोमिनेटर में मॉड बीटा माइनस अल्फा बार के लिए फिर एक रिजल्ट की जरूरत आपको। इसमें क्वेश्चन तो छोटा है पर इसका सोल्यूशन में बैकग्राउंड बड़ी है। देखना मॉड जेड बार मॉड ऑफ माइनस जेड मॉड ऑफ माइनस जेड बार, ये सब के सब इक्वल होते हैं। बस जिसकी इच्छा हो वो अपना याद कर ले। यहां पर मैंने क्या यूज करना कि मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा बार और मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा इक्वल होते हैं। कौन सा यूज कर डाला? ये यूज कर डाला कि मॉड ऑफ जेड बार इक्वल टू मॉड जेड, और तब तक जाके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल होने से कैंसल होके 1 आंसर आ गया। अब मैंने तो ये विद बैकग्राउंड किया, पर मैं चाहूंगा कि आप इस सोल्यूशन को थोड़ा ध्यान रख लें। अच्छा क्वेश्चन है, सोल्यूशन को ध्यान रखना, इतनी सारी बैकग्राउंड याद करो हमारी तरफ से तो अच्छा, मैंने तो सारे स्टेप्स बताए। ये राइट हैंड साइड में जितने लिखे हैं सबके सब फार्मूले जैसे हैं, थ्योरम्स हैं ये, और एक अच्छा स्टूडेंट तेज बच्चा इन्हें याद करता है रिजल्ट्स को। अगर आप सोचते हो मैं तेज हूं तो यहाँ के बाद जितना भी ये लिखा है ये सब आपको आना चाहिए। और उसके बाद अगर आपको इनके प्रूफ चाहिए तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा, इनके प्रूफ्स वो तो आते ही होते हैं, तो लेकिन स्टूडेंट को इन जनरल नहीं चाहिए होते इनके प्रूफ्स। ये देख लीजिए, समझिए, डाउट पूछिए।
काफी ज्यादा रिजल्ट्स इसमें यूज हुए। मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस में थोड़े पावरफुल क्वेश्चंस हैं। और ये बाहर के नहीं है, सब एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन। एनसीईआरटी के ज्यादा हल्के इररिलेवेंट क्वेश्चन वो कई बार नहीं कराते, बाकी सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी वाले और थोड़े क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन ऐसे मिक्स करके आप कर रहे हैं। ठीक है, सो वी शेयर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये देखिए है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर। आप क्वेश्चन नंबर 14 को क्विकली लिख लीजिए, फास्ट फिनिश कर लीजिए। मैं भी लिखता हूं। इसमें इफ का मतलब गिवन, आपको इन्होंने 14 नंबर में एक रिजल्ट दे रखा है, काफी बड़ा सा रिजल्ट, ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी, ये दे रखा है। और वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू प्रूव करनी है। टू प्रूव लिख देते हैं, वैसे टू प्रूव आप तो लिख लो। क्या प्रूव करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच ए प्लस आई बी दे रखा है इन्होंने। और ये जो नीचे लिखा है वो प्रूव करना है। प्रूव करने के मुझे इसमें दो सॉल्यूशन दिखाई पड़ रहे हैं, आसान से। आसान है क्वेश्चन, देखने में इतना लेंथी है पर वैसे आसान है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है इसका मॉड है, इसका मैग्नीट्यूड मॉड लिया जाए इस नंबर का तो यही आ जाएगा। तो आप सॉल्यूशन के लिए क्या करें, टेक मॉडुलस ऑफ वन, जो इक्वेशन वन है ना उसका दोनों तरफ मॉडुलस ले लो, ये सारा ही आ जाएगा सॉल्यूशन एक ही बार में। तो मॉडुलस ऑफ वन कर दो बस दोनों साइड में। तो क्योंकि ए प्लस आई बी का मॉड ये है अंडर रूट के साथ, सी प्लस आई डी का मॉड ये है, ई प्लस आई एफ का मॉड ये है, जी प्लस आई एच का ये, ए प्लस आई बी का ये है, वो जो स्क्वायर रूट आएगा वो कट जाएगा। तो इसलिए दोनों तरफ आप मॉड ले लो। तो इक्वेशन वन आफ्टर टेकिंग मॉड विल लुक लाइक दिस, ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब आप मॉड ले लीजिए, ईच नंबर का अलग अलग मॉड। आपने अभी जाना था कि मॉड वाले केस में, प्रोडक्ट वाले केस में मॉड को अलग अलग कर सकते हो, लाइक ए प्लस आई बी, ऐसे अलग अलग कर सकते हो। प्लस के केस में नहीं कर सकते। इनटू वाले केस में मॉड को अलग अलग इस तरह किया जा सकता है। मॉड ए प्लस आई बी, अब आप मॉड ले लीजिए। तो ए प्लस आई बी का मॉड हुआ रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर सी प्लस आई डी का मॉड अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मॉड ऑफ ई प्लस आई एफ इज ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। मॉड ऑफ जी प्लस आई एच इज जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। राइट हैंड साइड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायर बोथ द साइड्स, सारे स्क्वायर रूट रिमूव होकर के आपको आंसर मिल गया। देखो ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। प्रूव हो गया। और इसका एक सेकंड मेथड भी है, हम आपकी नोटिस में अल्टरनेटिव ला देते हैं। अभी हमने क्या किया था, प्रीवियस वाले में दोनों तरफ का ना मॉड लिया था। इस सेकंड मेथड में दोनों तरफ का कंजुगेट लीजिए,
इक्वेशन नंबर 1 का बार कर दीजिए, कंजुगेट कर दीजिए। कंजुगेट करने से दोनों तरफ के जो आयोटा हैं वो माइनस आयोटा बन जाएंगे। ए माइनस आई बी, सी माइनस आई डी, ई माइनस आई एफ, जी माइनस आई एच, ए माइनस आई बी बन गया इक्वेशन नंबर 2। आप इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करते ही आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। सो व्हाट यू डू, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स यू ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी ए स्क्वायर, एक सेकेंड आपको दिख नहीं रहा है, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, एक हो गया। सी प्लस आई डी इंटू सी माइनस आई डी, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। ई प्लस आई एफ इंटू ई माइनस आई एफ, ई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एफ स्क्वायर। जी प्लस आई एच इंटू जी माइनस आई एच, जी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एच स्क्वायर। राइट हैंड साइड ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। iota square minus 1, so this is a square plus b square, this is c square plus d square, this is e square plus f square, this is g square plus h square, and right hand side a square plus b square. Solution is complete. ये आपका अल्टरनेटिव है। दोनों तरफ का मॉड ले लो तो हो जाता है, और दोनों तरफ का कंजुगेट ले लो और मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाता है। देख लो, समझ लो, लिख लो। most of the part you write this time, right now। पेन पेपर लेके जरूर बैठना, वो गलती मत कर बैठना सुनते रहो चले जाओ, वो मत करना, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। यू मस्ट टेक पेन एंड पेपर, प्रैक्टिस मैथमेटिक्स। यूं तो सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिस के होते हैं, मैथमेटिक्स पर्टिकुलरली प्रैक्टिस का होता है। और मैंने ना इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक छोटा सा प्रॉमिस किया था कि मैं z जेड बार इक्वल टू मॉड जेड होल स्क्वायर प्रूव करके दे दूंगा। वैसे तो सारे प्रूवेबल है, वो फार्मूले बहुत सारे लिख रखे, बट वन ऑफ देम वी आर प्रूविंग हियर, z जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। देखना बहुत आसान है। लेफ्ट हैंड साइड इसमें जो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें कोई थ्योरम प्रूव करने के लिए जेड को ना x प्लस आई बाई की शेप में अज्यूम किया जाता है। अगर जो z1 अज्यूम करना हो तो x1 प्लस आई बाई 1, z2 लेना हो तो x2 प्लस आई बाई 2, और अगर z लेना है तो जनरली x प्लस आई बाई से प्रूव कर देते हैं। तो z हो गया कितना, x प्लस आई बाई, z बार कितना हो गया, z बार हो गया x माइनस आई बाई, मल्टीप्लाई कर लो तो यू गेट x स्क्वायर माइनस आई बाय का होल स्क्वायर, यू गेट x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना, -1, तो ये हो जाएगा प्लस बाई स्क्वायर। आपको पता लगा z x प्लस आई बाई लिया था तो मॉड z कितना हो गया था उस टाइम पर, रूट x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर को मॉड z कहते हैं। तो फिर ये क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी मॉड z स्क्वायर है, जो कि राइट हैंड साइड है। इस तरह हमने आपका रिजल्ट प्रूव करके दिया, जो हमने पहले प्रॉमिस किया था और फिर वो गलती हो फिर बताया नहीं। तो ये दिस वी हैव डन नाउ। ठीक है, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ना सेक्शन चेंज है, चैप्टर चेंज नहीं है, थोड़ा टिल्ट क्या है, ट्विस्टिंग है थोड़ी सी। स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के 2 स्क्वायर रूट्स होते हैं, और वो स्क्वायर रूट हम आपको बताते हैं कि किस तरह निकाले जाते हैं। उसका एक लंबा सा प्रोसीजर है, उससे कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकल जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है।
तो इसका एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर अडॉप्ट करते करते आंसर आ जाता है जनरली। ये प्रोसीजर है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्वेश्चन है सामने, और इसमें वो प्रोसीजर जो पहले स्क्रीन से निकल गई वो वाले प्रोसीजर है, वो तो साथ साथ बताना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। मीन टाइम रियल नंबर के स्क्वायर रूट थोड़े डिस्कस करता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का तो बताऊंगा। ओके, जैसे ये चीज स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये चीज, फिर मैं बोलता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू, दो बातें लिखी मैंने। तो आप में से कोई बताओ फर्स्ट का आंसर क्या है और सेकंड का आंसर क्या है, क्योंकि एक नॉर्मल चीज है, कोई एबनॉर्मल तो है नहीं। फर्स्ट का आंसर आप में से कोई बताओ अनम्यूट करके। सर 2। हाँ जी, 2। हेलो, हाँ जी। सर फर्स्ट का 2 आएगा। फर्स्ट का 2 आएगा बेटा, आपने बिल्कुल सही बताया। और दूसरे का? सर सेकंड का भी 2 ही आएगा। अब वो प्लस माइनस 2 नहीं सुना आपने? यस सर, प्लस माइनस 2 आएगा सर। तो फिर अगर मैं प्लस माइनस 2 मान लेता हूं, तो वो प्लस 2 क्यों आएगा? वो वाला वो भी प्लस माइनस 2 आएगा क्या? और अगर वो प्लस माइनस 2 नहीं है, तो क्या ये दो बातें अलग अलग लिखी हैं? नो सर, कोई ऊपर और जना बताओ, वाला 2 हैं? आएगा। कोई और एक जना बताओ। अच्छा, ये दोनों सेम चीजें लिखी हैं कि अलग अलग लिखी हैं? ओके, तो फिर मैं बता देता हूं, है इनमें आपने ठीक बताया, ये ना प्लस माइनस 2 है, वो 2 है। और ये जो लेफ्ट साइड है लिखी है ना, ये अलग अलग है। जो पहली लेफ्ट हैंड साइड लिखी यहाँ पे, तो रूट के पहले कोई साइन नहीं लगा, यहाँ साइन नहीं लगाया। और इस वजह से उसे जब रीड करोगे, ऊपर वाले को जब लैंग्वेज में रीड करेंगे, तो साइन, तो ये बोलोगे आप पॉजिटिव, आपको अपनी तरफ से बोलना है पॉजिटिव वर्ड। क्यों? रूट के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो पॉजिटिव रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। पॉजिटिव स्क्वायर लिख ही देता हूं, वैसे मैंने स्किप कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। फिर ये क्या है? ये है बोथ रूट्स ऑफ 4। 4 के रूट तो दो होते हैं, एक +2 और एक -2, लेकिन उस वाले रूट के आगे ना प्लस साइन लगा हुआ है, इसलिए वो प्लस +2 आएगा। और जब हम ये पूछे ना -√4, तो इसका आंसर -√4 इज 2, -2 आएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, एक और बात है, जैसे x² = 4 होता है, तब x की वैल्यू कितनी लिखते हैं हम लोग? +-√4, +-√4। ये तो 2 ही होता है, ये +-2 नहीं होता ना, प्लस माइनस आपको अलग से लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर की थोड़ी सी बात हुई। अब थोड़ी स्क्वायर की बातें आज बिगिनिंग में बहुत आई थी, तो थोड़ा स्क्वायर आपसे पूछता हूं। a+b² कितना होता है? सबको पता है शायद, मैं ही बता देता हूं। a² + b² + 2a। अब a+b + c² ये आप बताओ। कोई अनम्यूट करके बताओ, a+b + c²। राइट रॉन्ग कुछ तो बताओ थोड़ा बहुत। ओके, ये है a², b², c²। अब ध्यान देना, आप ए को कैच करें, वो जो याद हुआ है वो 2ab 2bc 2ca वो सही है, लेकिन जो मैं ट्यूनिंग बता रहा हूं उस ट्यूनिंग को याद करो। क्या?
ए को कैच करो और रिमेनिंग के साथ 1/1 मल्टीप्लाई करो। वो ट्यूनिंग याद करो जिससे कि अगले परफेक्ट स्क्वायर हो सकेंगे। देखना क्या आएगा, ए बी आएगा, फिर ए सी आएगा, ए बी आया, ए सी आया, डबल करें, ऐड करें। मतलब ए को कैच करें, रिमेनिंग में मल्टीप्लाई करें, डबल करें, ऐड करें। ए कैच हो गया, ए का काम कंप्लीट हो गया। अब देखना बी को मल्टीप्लाई करो रिमेनिंग में, तो बी इंटू सी आया, बी सी आया, डबल करो और ऐड कर दो। बी इंटू रिमेनिंग, फिर सी इंटू रिमेनिंग, तो रिमेनिंग यहाँ है नहीं, सी के आगे कुछ है नहीं, तो ये कंप्लीट हो गया। ये जो ट्रिक बताई मैंने, ये आपको ए बी सी डी होल स्क्वायर में काम आएगी। ए बी सी डी होल स्क्वायर का आप अभी काफी एफर्ट करके लिखोगे तो कुछ न कुछ स्टेप टर्म छूट ही जाता है जनरली, तो मैं ट्रिक बताता हूँ, इसमें कभी नहीं छूटेगा। अच्छा देखना, पहले तो इनको स्क्वायर ऐड कर दो, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर। उसके बाद ए को कैच करो, 1/1 रिमेनिंग में मल्टीप्लाई करते जाना, ए बी, ए सी, ए डी। देखते जाना, ए बी, ए सी, ए डी, डबल करे ऐसे और प्लस लगा दे। ए का काम हो गया। ए को क्या करना, रिमेनिंग में मल्टीप्लाई करना, डबल करना, ऐड करना। अब वही वही काम बी के साथ करना, बी को कैच करें, रिमेनिंग में मल्टीप्लाई करें, मतलब बी सी बी डी, रिमेनिंग में मल्टीप्लाई करें, बी सी बी डी, डबल करें और ऐड करें। बी का काम हो गया। अब सी को कैच करें, रिमेनिंग में मल्टीप्लाई करें, सी डी, डबल करें और ऐड करें। हो गया, डी के आगे कुछ है नहीं, सो इट इज कंप्लीट। इसमें टर्म कभी छूटता नहीं है, इतनी अच्छी ट्रिक है। आपको एक प्रैक्टिस में और कराऊंगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होल स्क्वायर मान लो करना है, तो ए टू जेड का होल स्क्वायर, किसी का भी होल स्क्वायर आप इस ट्रिक से कर सकते हो। पहले तो इनको स्क्वायर ऐड कर दो, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, डी स्क्वायर, ई स्क्वायर। फिर क्या करो, ए को कैच करके रिमेनिंग में मल्टीप्लाई, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, है, डबल करो और डबल करके प्लसेज कर दो। ए का काम हो गया। अब बी को कैच करो, रिमेनिंग में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, बी सी बी डी बी ई, बी सी बी डी बी ई, डबल करो और ऐड कर दो। ये देखो बी का काम भी हो गया। अब सी को कैच करो और रिमेनिंग में मल्टीप्लाई करो, सी डी सी ई, सी डी सी ई, डबल करो और प्लस कर दो। सी का काम भी हो गया। अब डी को कैच करो, रिमेनिंग में मल्टीप्लाई करो, तो डबल ऑफ डी। इस तरह से कितना भी बड़ा परफेक्ट स्क्वायर आप इवेल्युएट कर सकते हैं। आज ना ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर टाइप की क्वांटिटी 2-3 बार वहां आई थी, पहले फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में, तो इसलिए मैंने सोचा बाकी परफेक्ट स्क्वायर भी आप तक पहुंचा दिए जाए, तो तब मैंने ये बताया। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कंसेप्ट और जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कल करेंगे। कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास, संडे है ना कल, तो संडे को क्लास उसी टाइम पर 3:25 पर पहुंच जाना सब लोग, और आपका क्लास लेता हूँ, फिर कल एक संडे की क्लास एक्स्ट्रा हो जाएगी है। और आज यहीं तक रुकूंगा, फिर ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा इसको रिवर्स कर देता हूँ कैमरे को। ठीक है, आई थिंक आपने अंडरस्टैंड किया। थोड़ा एफर्ट जरूर करें। अच्छा, और डाउट हो वो व्हाट्सएप पर पूछना, मैं बता तो दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ओके बेटा, अब बंद कर रहा हूँ, ठीक है।